जी नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मुझे उम्मीद है कि आप सब प्रत्येक दिन रमज़ान के अवसर पर देश की अमन, शांति, सुरक्षा, 130 करोड़ लोगों की दुआ आप लोग ज़रूर मांग रहे हो। ईश्वर अल्लाह हम सब की दुआ कबूल करे। मधुशाला खुल गया, लॉकडाउन देख ही रहे होंगे। प्रणाम करतनी और सबके प्रणाम करे छी। सबके आशीर्वाद के सख्त जरूरत है। हम समझतनी कि राउर सब एक महीना 40 दिन 41 दिन के बाद जरूर देश के खातिर परमात्मा से प्रार्थना कर रहे। गांव घर में आप सब कहावत चरितार्थ होगा, नारी खोखी की लड़ाई। औरतों के बीच, बच्चों के बीच किस तरह एक दूसरे सीमा पर कुत्ता की पहरेदारी होती है, कैसे झों झों करता है। नेताओं का चरित्र, चाल, चिंतन कुछ नहीं बदला। जानवर ख्याल रखिएगा, एक बात, तब आपको काटता है जब आप सांप की पूंछी पर पैर रख देते हैं या जब जानवर को भूख लगती है। इंसान तब काटता है जब उसकी पेट भर जाती है। इस देश में 90% लोग हैं जिसके बच्चे के, जिसके और मां के, पत्नी के, खुद के पेट नहीं भरे हैं। लगभग देश के 80-90% लोग जो मिडिल क्लास के हैं, लोअर क्लास के हैं, जिस भी जाति, धर्म, वर्ग विशेष के हैं, बस आप समझ लीजिए कि वो जी रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, जानवर की तरह। जो मैंने 1.25 महीने में देखा, समझा, डेली मेरी वीडियो आपको मिल रही होगी। आज हम गफ्फार मार्केट गए थे, मैंने मिडिल क्लास के बच्चों को देखा, सुना। ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी तो नेताओं की है, पदाधिकारियों की है, बाबाओं की है। इश्क और मुश्क से भरा ऐसो आराम की जिंदगी माफियाओं की है, अपराधियों की है। जिंदगी तो बेईमानों की है, लुटेरों की है, भगोरों की है। हम भारत से लाने वाले लोगों को यदि हम छोड़ दिए होते तो कुछ लोग मरते और लोग बचते। हम क्यों लाए उन्हें, क्यों परोसे? जमातियों ने कोरोना वायरस फैलाया कि बारातियों ने फैलाया ट्रंप की बाराती? ये तो आप गुजरात से और सूरत से पूछिए, अहमदाबाद से पूछिए,
महाराष्ट्र से पूछिए जो बाराती आए बाहर से, आज क्या हालात है। उत्तर प्रदेश से पूछिए। पहली बार जब कोरोना वायरस में लोग प्रभावित मिले थे, हमें उस वक्त ही अंतर्राष्ट्रीय प्लेन को रोक देना चाहिए था। गलती करें हम, भोगे गरीब, भोगे देश की जनता। दो बार प्रधानमंत्री जी आए, जनता को क्लास ले लिए, पाठ पढ़ा दिए। मानवता की, इंसानियत की पाठ, धर्म की पाठ, अंधभक्ति की पाठ मूर्ख समझते हैं ये नेता लोग। जब मन आए हो, तीसरे बार ये नहीं आए। इन्होंने एक एडवाइजरी पास कर दी और आज आप देखे होंगे पूरा देश जाम हो गया। मधुशाला दारुओं की दुकान पे एक एक बोरा दारू दिखाऊं, देखना चाहेंगे आप? एक एक बोरा। हम आपके पीछे देख रहे हैं, शायद आप शराब की दुकान के बाहर खड़े हैं और ये दरअसल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं लोग इस तरीके से। बिल्कुल अर्पिता, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए तस्वीरों में ये एक नहीं है, मेरे पास सैकड़ों फोटो हैं जहां आज सूरत में, हरियाणा में जगह जगह बिहार और अन्य राज्यों के मजदूरों को बेदर्दी से मारा गया, पीटा गया, बेरहमी से पीटा गया, घर से निकाल के पीटे गए, रोजेदार को पीटा गया, भूखों को पीटा गया, गरीबों को पीटा गया। सूरत की आलम तो मैं बता नहीं सकता। नीतीश बाबू का चेहरा आप देखें, पहली बार इतने दिनों के बाद मैंने चेहरा देखा। पता नहीं आपने चेहरा देखा है या नहीं, मुझे तो लगा क्या ये मेरे मुख्यमंत्री हैं। ये देखिए, हम सबसे पहले केंद्र सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो हम लोगों का सुझाव था कि रेलगाड़ी के माध्यम से ही हमारे जो प्रवासी बाहर फंसे हुए हैं, बिहार के रहने वाले लोग, वहाँ चाहे छात्र हों या मजदूर हों या कोई पर्यटक हो या कोई भी हो, तो लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि जो भी हमारे ऑर्डर दिखा रहा हूं, आप भी ऑर्डर देखिए। यह पत्र है सोनिया गांधी जी का। यह सरकार का एक पत्र है जो कल प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोचिंग रेलवे बोर्ड ने निकाला है। इसमें कहा गया है, गाइडलाइन ऑपरेटिंग श्रमिक ट्रेन रेलवे स्पेशलाइज्ड लोकल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी हैंड ओवर टिकट पैसेंजर कलेक्टर टिकट फ्री हैंड ओवर टोटल अमाउंट टू रेलवे। कल ये घोषणा किया गया था रेलवे के द्वारा कि टोटल अमाउंट का पैसा मजदूरों को लगेगा, और आज रेलवे सूत्र के हवाले ट्वीट किया गया कि 15% राज्य सरकार देंगे और 85% हम देंगे। मैं बार बार बोलता रहा हूं, याद कीजिए शुरू से, कि आपने कौन सी दुश्मनी ली, हमें अनाथ क्यों समझा, हमें मारने पर मजबूर क्यों किया। मजदूरों की जिंदगी मजदूर नहीं होती। आज मजदूर मजदूर का खेल खेल रहे हैं सब लोग। इसके पहले मजदूरों के सवाल पर कोई चर्चा क्यों नहीं हुई? क्या कारण है? मैं जानना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं
कि बहुत करबद्ध विनती से कि 100 करोड़ रुपया ट्रंप पर खर्चा, 150 करोड़ रुपया रेलवे ने प्राइम मिनिस्टर फंड्स में दे दिया। बाहर से विदेशों से आप ला रहे, अभी भी फिर लाने की तैयारी आपने कर लिया, अंतरराष्ट्रीय प्लेन से बाहर के लोग, कोरोना वायरस आप लाइए। अब कोरोना वायरस जिंदगी बन गई है, जिसको मरना होगा मरेंगे, जिसको जाना होगा। जो हालात करने थे आपके भारत के, आपने तहस नहस कर दी। अब 2 बार प्रवचन दिए, आए भगवान की तरह, अवतारित हुए। पहली बार सीमा पर सेना सैनिक मारे गए तो आपने थाली पिटवा दिया, दूसरे बार सैनिक 5 मारे गए तो आपने दीप जलवा दिया, और कल 10 लेफ्टिनेंट और कर्नल पोस्ट के लोग मारे गए, 10 तो आपने सैनिक से फूल गिरवा दिया। किसके लिए फूल थे? पीपी किट नहीं, कुछ भी नहीं। ये फूल किसके लिए थे ये सुनिए, आपको सुनना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है जब आप सुनते नहीं। ये देखिए, ये एक डॉक्टर का हस्बैंड को ये प्रणय बोल रहे हैं सर, आरा से। हेल्थ सेक्रेटरी क्या कर रहा है ये सुनिए। हाँ सर, मेरी वाइफ जो है डॉक्टर है और नवादा सदर अस्पताल में कोरोना वार्ड में पोस्टेड है। अभी ड्यूटी लगी हुई है और 22 तारीख से कंटिन्यू कर रही है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं सर, फादर हैं, मदर हैं, दोनों हार्ट पेशेंट हैं। रोज वो घर आ रही है और 4 केस पॉजिटिव निकला हुआ है। हम सिविल सर्जन से क्या करें बताइए, तो क्या करें? सर उन लोगों को तो क्वारंटाइन होना चाहिए ना सर। कितना को क्वारंटाइन होना चाहिए? अब मान लीजिए वो पॉजिटिव निकलेगी तो हम लोग भी तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो उनको कहिए कि वो नहीं आए घर पे। तो कहाँ रहेगी सर? अब कहाँ घर को, अस्पताल में व्यवस्था नहीं है, रोड पे तो महिला आप तो ऐसी बात करते हैं जब बिकॉज यू कैन टॉक टू मी, यू कैन टॉक अबाउट दिस रबिश थिंग्स टू मी। सर हम सारे लोगों से पूछ चुके हैं। आपको इतनी चिंता है, आप अपनी वाइफ को कहिए वो रिजाइन करके घर पे रहें। कौन करेगा ये सब? तो रिजाइन कर देगी तो सरकार कहती है कि हम FIR करेंगे। अभी तो वजन हो जाएगा। तो रिजाइन किसे करेगी सर? मेरा वक्त जाहिर न करें तो बेहतर है, समझे? मेरे पास बहुत सा काम करने को है। ये आपके मन में इतनी दुविधा है तो आपको जो मन में आए तो कीजिए। सुन लिए आप, यह है फूल। आप इतना ही मत सुनिए, रिजाइन कर दो, वक्त जाया मत करो। ये हेल्थ सेक्रेटरी कह रहे हैं। सेना फूल गिराने के लिए नहीं है। मैं आपको एक एक चीज सुना रहा। और आप, सोनिया गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस, मैं नीतीश बाबू से आग्रह करना चाहूंगा और सुशील मोदी जी से, मेरी चुनौती कबूल कर ली, और विपक्ष के लोगों से भी, नेताओं से भी। पप्पू यादव जिस अकाउंट से पैसा भेजा है सबको, और जितना डेली बांटा है वो सोशल साइट पे, नीतीश बाबू अब ताज जिंदगी भी अपने घर से और अपने हाथ से उतनी मदद की हो किसी की तो मैं आपका पैर धोऊंगा। सुशील मोदी, यदि आपने मदद की हो बाय अकाउंट, बाय चेक। एबीपी न्यूज ने सेवा आश्रम में दिखाया था 14 करोड़ साल में रंजीत रंजन और पप्पू यादव का सिर्फ इलाज पर खर्च होता है। मैं आपको चुनौती देता हूं कोटा के बच्चों को आप बिहार बुला के प्रताड़ित कर रहे हैं, मजदूरों को प्रताड़ित कर रहे हैं। कोटा में पैसा हमारे मित्रों ने दिया, कोचिंग के मालिकों ने, आपने नहीं, आपकी भारत सरकार नहीं। कबूल करिए चुनौती। सुशील मोदी जी, हमेशा रोना मत रोइए। सोनिया जी के घोषणा के बाद, और जब छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सभी मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया कि मैं पैसा दूंगा, कोई टिकट नहीं लगेगा,
तब ये ऑर्डर निकलता है, नींद टूटती है, और तब जाके एक वीडियो जारी होता है। मुझे पता नहीं, बिहार में स्वास्थ्य मंत्री सुशील मोदी और सत्ता पर बैठे बड़े लोगों का सुबह सुबह चेहरा देखने के बाद किसी का खाना पचेगा या नहीं मुझे नहीं जानना। तब ये थैंक्स करते हैं, जबकि इन्हीं के घटक, समझिएगा इस बात को, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं कि हो रहा है रामविलास पासवान जी और उन्हें कि ये सही नहीं है, बिहार में कुछ भी ठीक नहीं है। जब आपके घटक ही कह रहे हैं, आप क्या बोलिएगा? ये क्वारंटाइन का एक जगह है, मैं आपको भेज रहा हूं, ये भी आप जरा देख लीजिए। आपको देखना बहुत जरूरी है, आप नहीं देखेंगे तो शायद इसका असर बहुत बुरा पड़ेगा। ये देखिए, ये मुजफ्फरपुर का क्वारंटाइन। नहीं, अंदर 100 बनने में सुविधा है। कब आए हम लोग कल के डेट में आए हैं, बाहर से आए हैं गुड़गांव से। अच्छा। ऊपर चलिए, देखिए शीशा फूटा हुआ है, गेट का पूरा शीशा वहीं पे है। रात में है, कोई रहता नहीं है, कोई गार्ड नहीं रहता है, ऊपर से एक रहता भी है तो आवाज देने के बाद फिर भी नहीं आता है। रात को मोटिन भी जलाने के लिए मांगे हैं, चावल मांगे हैं, नहीं दिया है। दिया भाई तुम लोग नहीं दिया है, आवाज मारे हैं ना हम लोग। अब दूसरा देखिए, बोलो यहाँ कब आए तुम? क्या क्या यहाँ खाना पीने का क्या व्यवस्था है? आलू का सब्जी है बस। नाश्ता वगैरह? तीन चार टाइम आलू का सब्जी है और चावल चावल रोटी? रोटी नहीं, एक ही टाइम मिलता है। एक ही टाइम रोटी मिलता रोटी वैसे रात में लाया हुआ है। रोटी मांगते हैं, बोलते हैं ये 2 रोटी देके बाद चावल खिलाऊंगा। है? अच्छा, मतलब रोटी 2 रोटी ही मिलेगा। और सब्जी अभी तक क्या क्या मिला है? आलू का सब्जी बस। सिर्फ आलू का सब्जी। देखिए, भागलपुर से 11 लोग भाग गए। ये बंदरा प्रखंड अंतर्गत बंदरा उच्च विद्यालय 16 लोगों को रखा गया। 2 रोटी, बाथरूम इतनी गंदा कि आप सोच नहीं सकते, हाथ में कोई ग्लव्स नहीं, मास्क नहीं। बाइट आपको मैंने दिखाया। पत्रकार से, कृषि पदाधिकारी से पत्रकार ने पूछा तो भड़क गए, मार भी हो जाती। आना जाना निरंतर जारी है, 36 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। ये मैंने आपको दिखाया। अब आप एक चीज और जानिए, डॉक्टर को दिखाया। दानापुर में जो मजदूर कल लौटे हैं, आज तक खाना नहीं मिला है। ये भी लेटर देखिए, आज तक उन्हें खाना नहीं मिला। आज ये मध्य प्रदेश की सामने घोषणा करता है कि मध्य प्रदेश की सरकार भी पैसा देगी लाने के लिए। मतलब देगी नहीं। आश्चर्य है आपको। आप 20,000 करोड़ रुपया हरियाली वाला पैसा कहां है? और इतने पैसे जो प्राइम मिनिस्टर फंड्स और मुख्यमंत्री फंड्स में गए, वो कहां गया? और 21 दिन आप स्कूल में बिना बेड, बिना कहीं भी आपको बिजली चली जाएगी, मच्छर कटेंगे, वो रहेंगे, लॉक कर दिया गया। कोई जनरेटर नहीं है, कोई दूध नहीं, कोई महिला सिपाही नहीं, महिला बच्ची है, लड़कियां अकेले हैं, परिवार के साथ कोई जेंट्स और है तो कोई घटना घटित होगी, कोई पूछने वाला नहीं। और अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं जाने वक्त पैसा लौटा दूंगा। नीतीश बाबू, जाने वक्त क्वारंटाइन में कोई एक भी आदमी बचेगा तब ना। आप तो औपचारिकता थक गए। आपकी सरकार की निर्लजता पार कर गई। आप अपने सुशील मोदी जी को समझाइए, जिसको मैं गोबर भी नहीं समझता। ये हमेशा गोबर पर घी डालते हैं, हमेशा। इसको दूसरा लालू जी के खानदान फोबिया इनको चढ़ा हुआ है।
इतना बड़ा मैंने दुष्ट आदमी नहीं देखा। अपनी बात 15 सालों में ये नहीं करेंगे। जो लूटा जो लिया उससे देने की उम्मीद क्यों करते हैं? आपने जो लूटा सबसे ज्यादा है। आप पाप को महापाप में 64,000 करोड़ कितनी लूट है आपकी, आप अंदाजा नहीं कर सकते। और बार बार विपक्ष ने पैसा नहीं दिया, ये रोना रोते रहना। ये जो एमपी एमएलए फंड है, ये सुशील मोदी जी आपके बाबू का, किसी के नाना का है क्या? और इसका भी डायवर्सन। ये जो बड़े बड़े घोटाले किए हैं उसका पैसा क्या हुआ? और सोनिया गांधी जी के बाद नींद क्यों टूटी केंद्र की? हम तो 40 करोड़ रुपए का, मेरा 40 लाख का मेरा चेक दिया हुआ है। हमने तो दे दिया यहां जमा, डीसीएम को कह दिया, चिट्ठी लिख दी, और ये मेरे पास लिस्ट है टोटल। ये सारे बिहार के लगभग लोगों का लिस्ट आ गया, और मैंने डीसीएम को कह दिया कि मैं पेमेंट करने को तैयार हूं। आप 500 रुपया इसके लिए भी आप किसी का जेब काटेंगे। कह रहे हैं कि मैं जाने वक्त दूंगा। अभी जिसके पास खाने का पैसा नहीं, जो वसूली हो रही है ट्रेन में 1.5 गुना, 500 रुपया खिलाफ देंगे क्या नीतीश जी? शर्म नहीं आया आपको वीडियो पर बोलते हुए? सबसे ज्यादा डर कोरोना वायरस का नीतीश बाबू आपको ही है। चेहरा ऐसा बना हुआ था कि लग रहा था कि कोरोना वायरस खा जाएगा आपको। नीतीश जी जब जाना होगा तभी जाएंगे, वही तय है। पप्पू यादव 1.25 महीने में एक दिन भी नहीं बैठा। घर से दूरियां, मैं नहीं जानता हूं आप दोनों कौन सा खेल खेलते हैं। चोर चोर मौसेरा भाई, कभी आप उसको गरियाएंगे, कभी आपको गरियाएगा। कभी आपसे सवाल पूछेंगे, 2000 बस की बात करेंगे, गायब हो जाएंगे, फिर 50 ट्रेन की बात करेंगे। किसने रोका? कौन रोकता है किसी को भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बनने से? रोक लेगा? यदि ये हैसियत है तो मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के एक एक एमपी एमएलए से पूछना चाहता हूं, आप अभी तक अपने क्षेत्र के लोगों से दिखे क्यों नहीं? आप दिल्ली में दिखे क्यों नहीं? ये ऐशो आराम का घर आपकी बपोती बाप की नहीं है, आप लोगों की, आपके बीवी बाल बच्चों के लिए नहीं बनी है ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए। ये बनी है आपके सेवा करने के लिए। आप दिखे, कोई मंत्री दिखा आपका? गिरिराज दिखा, आरपी सिंह दिखे, चौबे दिखा, होम मिनिस्टर दिखे, नित्यानंद जी? आज उनके पीछे में सबका राशन हम दे के आए हैं तुगलक रोड में। कल आपको सुबह वीडियो मिलेगा। घर में हमारे भी 2 बच्चे हैं, हमारी मां भी रोती रही है। 80 क्रॉस कर गए पिताजी। हमें भरोसा है, आत्मशक्ति है, आत्मबल है उस क्रिएटर पर। हमें ताकत मिलती है इंसानियत और मानवता से। यदि मरना होगा तो कोई नहीं रोकेगा, टाइम फिक्स है। जाना होगा तो जाएंगे, लेकिन एक डर बना रहता है बच्चों को लेकर। फिर भी मैंने नहीं रुका। हमें सपोर्ट मिला हमारे बच्चों का, रंजीत रंजन जी का भी डर से ही मिला। काफी जद्दोजहद हुई, थोड़ा परहेज के लिए जद्दोजहद हुई, लेकिन आप लोग कहां गए? ये मजदूरों के खेल शुरू कर दिए। दाल आज तक मिला नहीं।
1000 1000 1000 ये क्या है? पूरी 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 सब्जी क्या है ये? 500 500 खैरात है क्या? मजाक बना लिए हैं? मरो। 37 दिनों के बाद इन कुंभकर्ण की नींद टूटती है। बेरहम सेंसलेस इंसान। दीजिए क्यों नहीं? ये जो लंबी लंबी ट्वीट करते हैं ये लोग, कौन कहा आपको पैसा नहीं देने की? आप अपने क्षेत्र में खाना खिलाइए। आप अपने क्षेत्र में क्यों नहीं रिक्शा ठेला वाले को अभी तक खाना खिलाए? आप क्यों नहीं अपने बच्चों को लाए? क्यों मरने पर मजबूर कर दिया कोटे में, इतने पर, विजयवाड़ा में, बंगलोर में, कर्नाटक में, सब जगह, महाराष्ट्र में, हरियाणा में जब लाठी चल रही थी तो अकेला पप्पू यादव खड़ा था वहां स्टेशन पर जाकर। यदि है हिम्मत तो मैं चुनौती देता हूं इन लोगों। कहां दिखे आपके एमपी एमएलए? बस गाली देने के लिए पैसा डाल दिए, लगता बाप का पैसा डाल दिए। और मुझे समझ में नहीं आता है इन जनता भगवान का, इन गोबरों पर क्यों घी डालते? गोबर से सुशील मोदी टाइप के लोग गोबर भी नहीं है। मैं क्या कहूं उसके बारे में? 15 साल। अरे यार, तू 15 साल सब तुम रहे हो लोगों के बीच। तुमने मारा है पानी में, तुमने मारा है चिमकी में, तुमने मारा है, तुम 70 लाख 80 लाख लोगों को बाहर भेजने पर मजबूर किया। सारी संस्थाएं 15 साल के बाद तुमने चौपट कर दी। मात्र 2000 भी छोटी फैक्ट्री है मात्र। मोतिहारी बेतिया में जहां पर सबसे ज्यादा रोजगार की गारंटी थी, तुमने 27वां नंबर पर लाके खड़ा कर दिया। शर्म होता ही नहीं है? बेशर्म लोग। और बात थिएटरलॉजी की करेंगे। 500 रुपया जाने पर खत लौटा देंगे। 21 दिन तक तुम उसको मार दोगे वहां। बच्चे आज वीडियो भेजे हमको भागलपुर के और जगह के। कल हमारे बच्चे दरभंगा मधुबनी जा रहे, आज गए। कल हमारे बच्चे पूर्णिया, अररिया, किशनगंज हम लोग भेज रहे हैं। ट्वीट भी मैंने कर दिया। मजाक बना लिए। बच्चों को तंग कर रहे हैं आप क्वारंटाइन जगह पर। वहां बच्चे पढ़ पाएंगे बिना बिजली पानी के, बिना खाना के? पहले आपने कोटा में मारा, जयपुर में मारा, दिल्ली में मारा। दिल्ली के मजदूरों की तो चिंता ही नहीं है इसकी। सब कुछ की लूट, जिसको मना है लूटो। मेरा सवाल है कि रामविलास जी, उनके बेटे और आपके बीजेपी के अध्यक्ष ने आप पर सवाल खड़ा किया कि ठीक नहीं है। मेरा सवाल है कि इस हालात को पैदा करने में और लोगों को लाठी गोली डेली खिलवाने में, रमजान के वक्त भी लोगों पर लाठी गोली चले और गरीबों पर भूखे वक्त जो भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी, इस हालात को पैदा किसने किया? यह सवाल है पप्पू यादव। मैं चिंतित हूं। लगातार आपकी पुलिस बेरहम, बाहर भी मार खाओ, वहां भी मार खाओ। आपके पदाधिकारी का मैंने सुना है, जदयू और बीजेपी के झगड़े में क्यों मारना चाहते हो? विपक्ष कुछ नहीं करेगा, जिम्मेदारी आपकी है। इन नेताओं को दारू पीने से फुर्सत नहीं है। हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है कि कौन कहां दारू पी रहा है, किस फार्म हाउस में कौन कहां पर है। उसकी चर्चा छोड़ दीजिए, कौन मजे ले रहा है, कौन कौन, कोई कहीं कोई कहीं। बस सिर्फ राजनीति करनी है, ट्वीट खेलना है। और ये मीडिया वाले को तो मजा आता है।
कुछ करना नहीं है। अरे जांच बढ़ाओ। मैं 1.25 महीने में आप सब अपने अपने एमएलए एमपी से पूछिए, दिल पर हाथ रख करके क्या किया, और आपका सेवक आपका बेटा पप्पू यादव ने क्या किया 1.5-2 महीनों से, हमारे लोगों ने क्या किया। चाहे वो बंबई का सवाल हो, सोशल गुजरात का सवाल हो, चाहे देश के किसी हिस्से का सवाल हो, चाहे राशन का हो, खाना का हो, ठेला वाले का हो, रिक्शा वाले के लिए हो, टमटम वाले के लिए हो, छात्र के लिए हो, पटना में रह रहे सभी हॉस्टलों के छात्र के लिए हो, विभिन्न हॉस्टलों के छात्र के लिए हो, क्या आपके साथ मैं भारत के जनता के पैर की धूली हूं, और जो वर्कर चाहे कहीं का हो, चाहे पूर्णिया से आदिल की रिपोर्टिंग हो, चाहे हमारे अरुण यादव जी युवा अध्यक्ष हो, राजेश जी हो, आलोक जी हो, सुमित जी हो, जो टीम है हमारी मधेपुरा से, शैलेंद्र की रिपोर्ट, चाहे बिट्टू हो, श्रीतेश हो, अमन हो, भानु प्रताप जी अध्यक्ष हो, गोपी जी अध्यक्ष हो, शैलेंद्र जी हो, अनिल अनल जी हो, ओंकार नाथ श्रीवास्तव हो, नूतन सिंह जी लेडीज टीम हो, देवाशीष जी हो, जो लोग काम कर रहे हो, आलोक जी जिसने मदद की, अरवल से रोशन शर्मा हो, रोहित हो, विशाल हो, पिंटू हो, शेखर हो, बबलू हो, राजेश दास हो, आरा से रितेश जी, ब्रजेश जी हो, रघुपति जी हो, टीम इंडिया हो, लड्डू जी हो, हमारे युवा अध्यक्ष है बिहार प्रांत के वो हो, टीम इंडिया संतोष जी हो, सोनू जी हो, प्रखंड अध्यक्ष जी हो, गुड्डू जी हो, लड्डू जी हो, सुजीत जी कुशवाहा हो, रितेश जी हो, दीपक जी हो, मोहम्मद साजिद हो, टीम हो, धनंजय मिश्रा शक्ति ओझा, शक्ति जी हो, शक्ति ओझा हो, नंद जी की रिपोर्ट पर नवेश कुमार, मुकेश यादव की टीम हो, अभिमन्यु यादव हो, नवीन चौधरी हो, अमरनाथ दास हो, अमन कुमार टीम, प्रदीप वासेदार हो, प्रतापगंज विजेंद्र जी टीम हो, राघोपुर सुभाष जी हो, खगड़िया मनोहर यादव जी को हो, नागेंद्र सिंह त्यागी युवा शक्ति अध्यक्ष हो, किसान अध्यक्ष हो, चंदन सिंह हो, सुमित हो, रोशन हो, अभय हो, मनीष हो, अभय कुमार, गुड्डू हो, मनीष टीम लीडर हो, जिसको आप देखिए, गया में ओम जी को देखिए, शोभित सिन्हा को, प्रवीण मिश्रा को, सन्नी को, गुड्डू, चंद्रवंशी, मनु जी हो, मेंबर हो, रंजना सोनी हो, प्रेम जी हो, रोशन जी हो, विकास जी हो, राहुल जी हो, गोड़िया कोटी सीमांत से संतोष जी हो, पवन हो, नागेंद्र राय हो, राजनारायण जी हो, प्रेमचंद राय हो, इमाम हुसैन हो, सिवान से विश्वनाथ जी हो, गुफरान अली हो, युवा प्रधान महासचिव अरविंद जी हो, राकेश सिंह हो, नरेंद्र शर्मा हो, प्रेमचंद राम हो, गोपालगंज से विजय प्रताप सिंह हो, अभिषेक सिंह हो, छपरा से सतप्रकाश सिंह हो, अमन कुमार हो, रंजीत सिंह बबलू हो, आरती देवी हो, अभिषेक विद्यार्थी हो, दीपक कुमार हो, आलोक कुमार परसा हो, अर्जुन सिंह हो, लखीसराय से विमल महतो हो, अजय कुमार, विनय प्रसाद हो, मदन ताती हो, दिनेश यादव जी हो, रंजन कुमार टीम हो, अनिल कुमार हो, राजेश हो, नीतीश हो, दिवेश हो, गौरव हो, पिंटू हो, छोटू हो, अभिनव भारती हो, जमुई से मोहम्मद शमशाद हो, दानिश मलिक हो, बलाल हो, अजीत यादव हो, सुधीर हो, नीलेश हो, अविनाश प्रताप सिंह हो, रंजन कुमार हो, विशाल राठौर हो, इमरान हो, मल्लिक हो, सोनू राय हो, नीरज कुमार पिंटू हो, जादव हरेराम मंडल हो, औरंगाबाद से संदीप समदर्शी हो, विजेंद्र कुमार जी हो, सतीश पासवान हो, अनिल कुमार हो, मनीष कुमार हो, बबलू डब्लू हो, संजय यादव मुखिया हो, टीम लीडर विदाई टीम हो, विजय कुमार गोलू हो, अमित विक्रम हो, जिला अध्यक्ष हो, उमेश यादव मास्क बनाकर बांट रहे हो, सहरसा से शेखर बबलू खान हो, अमरेंद्र प्रसाद गुप्ता हो, शमशाद हो, आलम हो, मासूम खान हो, मंजार आलम हो, अमर ज्योति जायसवाल हो, चंदन चौधरी हो, मोहम्मद ताबीज हो, कन्हैया हो, मोनू सोइंकर हो, शंकर यादव हो, इंदल मुखिया, संजीव कुमार साहू हो, रंजन यादव हो, ओम प्रकाश जी हो, ललन मुखिया हो, सुधीर यादव जी हो, श्याम जी हो, विजय यादव जी हो, जित्ती जी एंड टीम हो, शैलेंद्र शेखर हो, चाहे युवा शक्ति की मोर्चा के अध्यक्ष हो, सभी लोग, बबुआ, रोहतास, बक्सर, ये सभी लोगों, नालंदा रणधीर जी, मुकेश जी, पप्पू ब्रिगेड के अध्यक्ष, एक साथ इतने लोगों की टीम है। मुजफ्फरपुर अजय जी, प्रिय रंजन जी, प्रकाश जी, विकास जी, अध्यक्ष जी,
कन्हैया जी, रंजीत पासवान जी, राजू सिंह जी, जहानाबाद संजय जी, चुन्नू जी, मोनू जी, बबलू जी, टीम कांको जहानाबाद, नालंदा रणदीप प्रसाद जी, मुकेश पासवान जी, इस तरीके से बक्सर दामोदर जी, सोनू खलवार, गुड्डू, सोनेलाल, अयोध्या प्रसाद यादव, सत्येंद्र सिंह, सरोज चौहान, रामप्रवेश यादव, लगातार भभुआ, कैमूर, रामचंद्र यादव जी, पूर्व विधायक विक्की जी, शक्ति शास्त्री जी, सुनील पाल, रामोती सिंह, रोहतास, लाल साहब सिंह, रोहित आनंद, ये सारे टीम लगातार काम करें। ये बताएंगे ना कौन आपके काम कर। आज मैं सारी टीम को नहीं रखा है, लगातार हाजीपुर पटना की टीम को नहीं रखा, चंदन जी से लेकर के मनीष जी से लेकर के सभी लोग लगातार जेल में प्रताड़ना होना। हाजीपुर टीम पर चंदन पर हमला। आज मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन ये लोग जो यातना दे रहे हैं लॉकडाउन के नाम पर 21 दिन बच्चों को तब और खाना नहीं मिल रहा है, रोटी 1-2, पूरी बिहार के क्वारंटाइन की जगह की हालत खराब, समाप्त कर दिया। आश्चर्य। इसीलिए आप जरूर देखिए कौन आपके साथ खड़े, कौन है आपका सेवक, कौन है आपका बेटा, कौन है आपके अपने, कौन जात पात धर्म मजहब से बिल्कुल दूर, हिंदू मुसलमान से दूर। आवाज बंद है इस हिंदू मुसलमान के लीडरों का, क्योंकि इन लोगों ने लूटा नहीं है। आवाज बंद है बैकवर्ड फॉरवर्ड के लीडरों का, माय समीकरण वालों का। गायब है। चिमकी बुखार से लोग परेशान हो गए। मस्त है मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, इसीलिए गोबर पर घी मत डालिए। इनके पास अपने बोलने के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने क्या किया ये नहीं बोलेंगे। 1 किलो दाल नहीं पहुंचा नहीं बोलेंगे। ये लोग आपस में मैं तुम कर रहे हैं नहीं बोलेंगे। बस इन लोगों ने मजदूरों को, युवाओं को, छात्रों को बेमौत मारना चाहते हैं, और पप्पू यादव अपने को मार के इनको मुस्कुराने देखना चाहता है। यही है लड़ाई। 2 लॉकडाउन के बाद तीसरी लॉकडाउन की शुरुआत मधुशाला पर भी रिक्शा, टेम्पू, ठेला नहीं चलेगा। बस महाराष्ट्र में चलेंगे और जगह नहीं चलेंगे। नीतीश बाबू को अब याद आई है कोरोना वायरस क्या होता है। जब पूरा फैला दिया बिहार में, तब इन्हें माफ मत करना प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं। जो ये हस्र किए इन्हें कभी मत भूलना, माफ मत करना प्लीज। मैं आपका दास हूं, दासी बन के रहूंगा, लेकिन इन लोगों को माफ नहीं करना 30 साल वाले। यही मैं आज कहना चाहता हूं। और इससे हिसाब पूछो, 10 सैनिक मरे तो तुम फूल क्यों बरसाए? जो गरीब भूखे लाठी खा करके मर रहे हैं, खाना नहीं है, लेकिन पानी और खाने के नाम पर ट्रेन में उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। और अब कह रहा है कि 22 दिन के बाद हम 500 रुपया दे देंगे। इससे बड़ा दोगलई और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इस पर विचार कीजिएगा। आज मेरा यही कहना था। आपको लगे कि पप्पू यादव आपका बेटा है, तो आप इन लोगों के खिलाफ संग्राम छेड़िए, आवाज उठाइए मजदूरों को घर लाने का, और मुट्ठी भर दान गरीबों की मुस्कान के साथ कामों की शुरुआत करिए। मेरी आईटी टीम लगातार पप्पू जी, प्रेमचंद जी, सागर जी, इन लोगों के नेतृत्व में, छात्र अध्यक्ष विशाल जी, युवा अध्यक्ष जी, पटना टीम के नेतृत्व में लगातार डेली 1 लाख रुपया लोगों के अकाउंट में डाल रहा है। हम धन्यवाद देते हैं जो लोग आज कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको मैं सलाम करता हूं। यदि लेट हो गया हो तो माफ कीजिएगा। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन आप लोगों तक मैं पहुंचूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।